वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी हमें बहुत ज्यादा मिलते हाँ, हैं। हर बंदे का डाइट प्लान इज डिफरेंट. हम्म It depends from age to age, gender to gender, and from every disease it is different. हम्म किसी का ब्लड प्रेशर है, कोई नॉर्मल बंदा है, दोनों का डाइट प्लान विल बी टोटली डिफरेंट. अगर आप किसी चीज के बगैर, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के बगैर आप लेते जा रहे हैं, इट कैन लीड टू अ वेरी हैवी किडनी इशू. अभी तक जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स दिए हैं, मैंने सिर्फ एक मोरिंगा दी है, ठीक है, या मैं स्टीविया दे देती हूँ एज एन एस्ट्रो स्वीटनर. इन दोनों के अलावा मैंने आज तक कभी वेट लॉस सप्लीमेंट दिया ही नहीं. कि निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से भी वजन जल्दी कम होता है। नीम गर्म पानी खाली पेट पीना इज गुड. आप एक लॉन्ग टर्म फास्टिंग से जाते हैं, आप उठते साथ एक पानी का ग्लास पीते हो, देयर इज नो इशू विद दैट. नीम गर्म पानी उस टाइम फौरन जाकर फैट तो बर्न नहीं करता. पानी का ग्लास पीना इज नॉट बैड, बट निहार मुंह लेमन वाला गर्म पानी पीना या एप्पल साइडर विनेगर पीना इज नॉट गुड. अब वेट लॉस सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। अब वजन कम करने की बात कर ही रहे हैं तो मार्केट में वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं और डाइट प्लान के साथ रेफर भी किए जाते हैं कि आप इनका इस्तेमाल करें। तो क्या वाकई ही करने चाहिए? अच्छा, इट अगेन डिपेंड्स कि आप कौन सा वेट लॉस सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है. अपनी मर्जी से नहीं अपनी लेने मर्जी चाहिए। से नहीं ले सकते. अब लोग होते हैं ना कि गूगल से प्लान निकाला, सब वेट लॉस सप्लीमेंट ले लिया. हर बंदे का डाइट प्लान इज डिफरेंट. इट डिपेंड्स फ्रॉम एज टू एज, जेंडर टू जेंडर, एंड फ्रॉम एवरी डिजीज इट इज डिफरेंट. किसी का ब्लड प्रेशर है, कोई नॉर्मल बंदा है, दोनों का डाइट प्लान विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है. Yes. हमारे यहाँ पे एक ही डाइट प्लान को निकाला जाता है और उसको फॉलो किया जाता है कि नहीं, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, अगर आप वेट लॉस सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डू कंसर्न विद अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, डू कंसर्न विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के बगैर, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के बगैर आप लेते जा रहे हैं, इट कैन लीड टू अ वेरी हैवी किडनी इशू, ठीक है. क्योंकि आप वेट लॉस सप्लीमेंट लेते जाएंगे, ठीक है, आप वेट लॉस सप्लीमेंट के बाद आप अपना किडनी लोड इंक्रीज करते जाएंगे, बट आपका जब फिजिकल एक्टिविटी है, आपका आउटपुट उस तरह नहीं होगा, तो उससे आप AKD तक में फॉल कर सकते हैं, द एक्सट्रीम केस. तो इसलिए नेवर यूज वेट लॉस सप्लीमेंट विदाउट एनी कंसर्न विद द स्पेशलाइज्ड पर्सन. राइट, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन विद रेफर, क्योंकि जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको रेफर करेगी, उसको पता होगा कि किस चीज़ की सप्लीमेंट है, इसके अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये हम किस तरह ले सकते हैं और किस तरह नहीं ले सकते. राइट. तो इसलिए इसको किसी की उसके बगैर नहीं यूज करना चाहिए, किसी की सुपरविजन के बगैर. बीइंग अ डाइटिशियन, आप जब किसी को रेफर करती हैं कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट, तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं, उसको किस तरह से वो हेल्प करता है? अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी तक जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स दिए हैं, मैंने सिर्फ एक मोरिंगा दी है, ठीक है, या मैं स्टीविया दे देती हूँ एज एन एस्ट्रो स्वीटनर. इन दोनों के अलावा मैंने आज तक कभी वेट लॉस सप्लीमेंट दिया ही नहीं. मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेट करता हूँ. व्हाई? बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग इनटू अ नेचुरल प्रोसेस रादर देन टेकिंग एनी मेडिकेशंस, एनी सप्लीमेंट्स. इवन सप्लीमेंट्स, आप मल्टीविटामिन्स लें, आप कैल्शियम लें, वी ऑल आर विटामिन डेफिशिएंट, आप विटामिन डेफिशिएंट लें. मैं इस तरह के सप्लीमेंट्स लास्ट में दे देती हूँ कि बॉडी में कोई वीकनेस हो, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो, वो रिकवर हो जाए. बट आई स्पेसिफिकली नेवर गिव वेट लॉस सप्लीमेंट्स. मैं उसकी जगह ये कहती हूँ कि गो विद अ गुड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, गो विद अ पोर्शन साइज कंट्रोल, मेंटेन अ गुड हाइड्रेशन स्टेटस. और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखे जो 100 kg से 70s तक में आए हुए हैं. 40 kgs उन्होंने 6 से 8 months में किए हैं. ये नहीं कि बहुत ड्रास्टिक हुआ, इट ऑलमोस्ट टेक 1 year तक, लेकिन विदाउट एनी सप्लीमेंट. तो ये है कि इट्स ऑलवेज डिपेंड कि स्लो एंड स्टेडी करो, सारी चीज़ें खाओ विदाउट एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेट लॉस. आप सब कुछ कर सकते हो. इट ऑल अबाउट द डेडिकेशन यू हैव. राइट. तो यानी कि जो आपको हेल्प करता है ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स, अगर आप नेचुरल तरीके से भी करना चाहें तो कर आप कर सकते हैं. सकते हैं. इट्स नॉट ये कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने विदाउट सप्लीमेंट्स रिड्यूस किया और बहुत अच्छा रिड्यूस किया. राइट. तो जैसे आप बता रही हैं कि नेचुरल तरीके से किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, वहीं पे ये बात भी कही जाती है कि निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से भी वज़न जल्दी कम होता है. और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि आप और कुछ करें या ना करें, गर्म पानी सुबह सुबह उठ के पिएं तो जी आपका वजन कम हो जाएगा. इसके पीछे कितनी सच्चाई है? एक तो हाली लोग गर्म पानी नहीं पीते. लोग कहते हैं गर्म पानी के अंदर लेमन डालकर पियो या एप्पल साइडर विनेगर डालकर पियो तो उससे कम होता है. सबसे पहले नीम गर्म पानी खाली पेट पीना इज गुड. आप एक लॉन्ग टर्म फास्टिंग से जाते हैं, आप उठते साथ एक पानी का ग्लास पीते हो, देयर इज नो इशू विद दैट. नीम गर्म पानी उस टाइम फौरन जाकर फैट तो बर्न नहीं करता,
लेकिन आपके स्टमक को एक मोबिलाइज कर देता है कि आप अब खाना खाना स्टार्ट करने लगे हो, एक जिस तरह होता है ना, एक बेस प्रोवाइड कर देता है, वाटर वो काम करता है। लेकिन जो लोग लेमन डालकर पीते हैं या एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा स्टमक है वो ऑलरेडी एसिडिक है, ठीक है, जब आप उसके अंदर मजीद एसिड वाली चीजें डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारा दिन गिरते फिरेंगे, बीपी लो होगा, कभी सर दर्द होगी, कभी कुछ होगा, और वो कहेंगे कुछ भी नहीं, वो कहेंगे बस डाइटिंग करें इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो डाइटिंग के पीछे जो डाइटिंग कर रहे हैं वो उसकी वजह से ऐसे होता है, तो वो कोई नहीं मानता। इसलिए निहार मुंह पानी का गिलास पीना इज नॉट बैड, बट निहार मुंह लेमन वाला गर्म पानी पीना या एप्पल साइडर विनेगर पीना इज नॉट गुड। राइट, तो आप कह रही हैं कि खाली अगर पानी पिए तो दैट इज ओके, तो That is सिर्फ okay. इसको सुबह तक ही मैं दूध रखना चाहिए, बाकी दिन भी? नहीं, अब तो जिस तरह गर्मी है, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पूरी दिन की डाइट का दी इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। आप सारा दिन में 3 मेजर मील रोटियां पेट भर के भी खा लो, फिर भी कभी कभार आपको ऐसा होता है कि आप एनर्जी रिफ्यूल नहीं कर सकते अपनी बॉडी की। क्यों नहीं रिफ्यूल कर सकते? आपका हाइड्रेशन स्टेटस इतना पुअर है, बाहर की गर्मी वो है। अब हर डॉक्टर, हर इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर, हर बंदा ये कह रहा है कि जितनी गर्मी है गो विद ORS। अब अपनी ORS की बोतल बना कर रखो, अब वो पीते रहो। हमारे यहाँ पे स्पंजबीन बहुत ज़्यादा पी जाती है, जामी शीरी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। उससे बेटर ये है कि गो विद कि आप डिटॉक्स वाटर की तरफ चले जाएं, ठीक है, पानी की तरफ चले जाएं, फ्रेश जूसेस की तरफ चले जाएं, कि आपकी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी जाएं और यू विल हैव अ गुड हाइड्रेशन स्टेटस। राइट, सो इन सारी चीजों को लेके चलते रहेंगे तो गर्मियों में हाइड्रेटेड भी रहेंगे और वेट लॉस भी आपका साथ साथ और चलेगा। सबसे बेहतर आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, जो सबको स्पेशली लड़कियों का। वैसे तो अब लड़के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि अपनी स्किन पे कोई पिंपल ना निकले, इसलिए मैंने कहा कि हाइड्रेशन स्टेटस सबसे बेहतर ये होता है कि गर्मियों में, इतनी गर्मियों के बावजूद यू विल हैव अ वेरी ग्लोइंग एंड गुड स्किन, तो इसलिए गो विद द हाइड्रेशन स्टेटस। राइट।